लेक्चर डिस्कस कर रहे हैं रिप्रोडक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। रिप्रोडक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इसमें हम नोट करेंगे सबसे पहले रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या होता है? इट इज ए essential process of living beings in which offsprings produced new young ones similar to itself। एक ऐसा एसेंशियल प्रोसेस लिविंग बीइंग्स का जिसमें ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की फॉर्मेशन करता है, उसको हम क्या कहेंगे? रिप्रोडक्शन कहेंगे। कॉल्ड रिप्रोडक्शन, उसको हम रिप्रोडक्शन कहेंगे। अगर हम ऑर्गेनिजम्स की लाइफ की बात करें, एक इसमें लाइफ स्पेन होता है। लाइफ स्पेन, द टाइम पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ कॉल्ड लाइफ स्पेन, उसको हम लाइफ स्पेन कहेंगे। ऐसा टाइम पीरियड जो बर्थ से लेकर नेचुरल डेथ तक होता है उसको हम लाइफ स्पेन कहेंगे। लाइफ स्पेन हम डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स का नोट कर सकते हैं, जैसे ह्यूमन बीइंग्स हैं। ह्यूमन बीइंग्स 100 ईयर्स हम नोट कर सकते हैं। इसके अलावा हम नोट करेंगे बटरफ्लाई 1 वीक। इस तरीके से हम नोट कर सकते हैं। टॉर्टोइज 300 ईयर्स। मीन से हम नोट करेंगे कि डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स का लाइफ स्पेन डिफरेंट है। डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव डिफरेंट लाइफ स्पेन। जो लाइफ स्पेन का पीरियड होता है उसमें हम नोट करेंगे कि लाइफ स्पेन के दौरान 2 पीरियड आते हैं, जिसके दौरान हम नोट करेंगे एक तो प्राइमरी ग्रोथ होती है, एक सेकेंडरी ग्रोथ होती है। मीन्स हम इसमें नोट करेंगे एक तो वेजिटेटिव और एक रिप्रोडक्टिव पीरियड्स ऑफ लाइफ स्पेन। फर्स्ट हम नोट करेंगे वेजिटेटिव फेज। पीरियड्स और फेज बोल सकते हैं, फेजेज और पीरियड्स ऑफ लाइफ स्पेन। एक तो वेजिटेटिव फेज होता है, दूसरा रिप्रोडक्टिव फेज। जो वेजिटेटिव फेज होता है उसके दौरान प्राइमरी ग्रोथ होती है और रिप्रोडक्टिव फेज के दौरान ऑर्गेनिज्म कैपेबल हो जाता है फॉर द रिप्रोडक्शन। हम नोट करेंगे इसमें वेजिटेटिव फेज एंड रिप्रोडक्टिव फेज। सबसे पहले हम बात करें वेजिटेटिव फेज की। वेजिटेटिव फेज इन विच, इसको हम जुवेनाइल फेज भी बोल सकते हैं। जुवेनाइल फेज in which primary growth is take place। इसके दौरान प्राइमरी ग्रोथ होती है। जैसे प्लांट्स में अगर हम नोट करें तो रूट, स्टेम और लीव्स की फॉर्मेशन होती है। एग्जांपल, इन केस ऑफ प्लांट्स formation of stem, leaves and roots take place।
अगर हम नोट करें इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स तो उसमें भी प्राइमरी ग्रोथ होती है, फोर लिम्स, हिंड लिम्स हैं और ब्रेन की डेवलपमेंट है, ये सब हम इसमें नोट कर सकते हैं। सेकंड हम इसमें नोट करते हैं रिप्रोडक्टिव फेज। रिप्रोडक्टिव फेज, रिप्रोडक्टिव फेज के दौरान ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल हो जाता है। इन दिस फेज, इन दिस फेज organisms capable for reproduction, capable for reproduction, reproduction means secondary growth is take place, secondary growth is take place in it, secondary growth is take place in it, in it इसके दौरान सेकेंडरी ग्रोथ होती है और ऑर्गेनिज्म कैपेबल हो जाता है रिप्रोडक्शन के लिए। जैसे इन केस ऑफ प्लांट अगर हम नोट करें, इन केस ऑफ प्लांट्स फ्लावर्स आर फॉर्म्ड, फ्लावर्स आर फॉर्म्ड, जो फ्लावर होता है उसकी फॉर्मेशन हो जाती है और जो फ्लावर होता है वो एक रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है प्लांट का, जिसके थ्रू रिप्रोडक्शन पॉसिबल होता है, जिसमें मेल और फीमेल दोनों पार्ट से प्रेजेंट होते हैं। तो रिप्रोडक्टिव जब फेज आता है ऑर्गेनिजम्स में तब रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है वो पॉसिबल हो पाता है और रिप्रोडक्शन का प्रोसेस प्रोसीड हो पाता है। हम बात कर रहे थे रिप्रोडक्शन की, जिसमें हम नोट कर रहे हैं कि ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की फॉर्मेशन करता है, उसको हम क्या कहेंगे, रिप्रोडक्शन कहेंगे। आगे हम टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन को नोट करते हैं। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन इसमें दो टाइप हम नोट करेंगे। फर्स्ट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन और सेकंड हम नोट करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हम नोट करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सबसे पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, asexual reproduction in which the reproduction in which the reproduction in which only single parents, only single parents produced new young ones, new young ones, new young ones, जिसमें सिंगल पेरेंट्स की सहायता से नए यंग वंस की फॉर्मेशन हो जाती है। नो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स टेक प्लेस। इसके दौरान गैमेट्स की फॉर्मेशन नहीं होती है। इसके अलावा हम नोट करते हैं मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन इसमें नहीं होगा, मीन्स फॉर्मेशन या फ्यूजन ऑफ मेल gamete and female gamete not take place or no zygote is formed, इसके दौरान किसी जाइगोट की फॉर्मेशन नहीं होती है। तो ये हम नोट करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके एग्जांपल हम नोट कर सकते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। काफी सारे एग्जांपल हैं, जैसे बडिंग है, बाइनरी फिजन है या फिजन आप लिख सकते हैं, फिजन है, रीजनरेशन है, इसके अलावा भी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन और काफी सारे टाइप हम इसमें नोट कर सकते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, जो कि एज एग्जांपल हम यहाँ पे नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल गैमेट और फीमेल गैमेट की सहायता से फॉर्मेशन होती है। सेकंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, in which formation of new young ones is take place by fusion of male and
फीमेल गैमेट, मेल एंड फीमेल गैमेट, मेल एंड फीमेल गैमेट। इसके दौरान हम नोट करेंगे जिसमें नए ऑर्गेनिजम्स की फॉर्मेशन मेल और फीमेल की गैमेट से, सॉरी मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन से होती है। इसके दौरान हम नोट करेंगे जायगोट इज फॉर्म्ड, जायगोट इज फॉर्म्ड। इसके दौरान जायगोट की फॉर्मेशन होती है, मेल और फीमेल का गैमेट का फ्यूजन होता है और जायगोट की फॉर्मेशन होती है, जिससे नए यंग वंस की फॉर्मेशन होती है। इसमें हम नोट करते हैं 2 पेरेंट्स आर रिक्वायर्ड, 2 पेरेंट्स आर रिक्वायर्ड। इसके दौरान 2 पेरेंट्स की आवश्यकता होती है, दैट आर मेल एंड फीमेल, दैट आर मेल एंड फीमेल। मीन्स हम नोट करते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान 2 पेरेंट्स की आवश्यकता होती है, मेल और फीमेल की, जो कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करते हैं। जब उनका फ्यूजन होता है तो उस दौरान हम नोट करते हैं जायगोट की फॉर्मेशन होती है और उसी जायगोट से न्यू ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन होती है। हम इसमें नोट करेंगे कि ज्यादा बेनिफिशियल इनमें से कौन सा रिप्रोडक्शन है, कौन सा टाइप है। इसके दौरान हम नोट करेंगे sexual reproduction is more beneficial, sexual reproduction is more beneficial as compared to asexual reproduction, because हम नोट करते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान क्लोन्स की फॉर्मेशन होती है। ड्यूरिंग द asexual reproduction clones are formed, क्लोन्स की फॉर्मेशन होती है। मींस जैसे पेरेंट्स है वैसे ही ऑर्गेनिज्म होंगे, उनमें किसी तरह का कोई चेंज नहीं होगा। इसके दौरान हम नोट करेंगे ड्यूरिंग द asexual reproduction no variations are take place, as well as no evolution is take place, मीन्स हमें पता है कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसके दौरान क्लोन्स की फॉर्मेशन होती है। मीन्स जैसे पेरेंट्स है वैसे ही ऑर्गेनिजम्स की फॉर्मेशन होती है और उनमें किसी तरह की कोई वेरिएशन नहीं आती। अगर कोई वेरिएशन नहीं आएगी तो उसके दौरान हम नोट करेंगे किसी तरह का इवोल्यूशन हम उनमें नोट नहीं कर पाएंगे। बट इन केस ऑफ अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन variations are take place, इसके दौरान वेरिएशंस आती हैं। सो evolution is also take place because 2 parents, male and female, are involved in it। मीन्स हम नोट करते हैं कि इसके दौरान 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, मेल और फीमेल, जिनकी दोनों के ही कैरेक्टर्स डिफरेंट हैं, इसलिए इनमें वेरिएशंस आती है। बट इसमें सिर्फ एक ही पेरेंट्स है, उसी से न्यू ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन होती है। मीन्स इसके दौरान क्लोन्स की फॉर्मेशन हम नोट कर सकते हैं। आगे हम डिफरेंट टाइप्स हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, उनके बारे में डिस्कस करेंगे।